अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। जो टॉपिक है बच्चों, इसमें हम ये देखेंगे कि आखिर स्टेशनरी वेव्स को एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में कैसे सेटअप करते हैं, आखिर कैसे नंबर ऑफ लूप्स को चेंज किया जाता है अगर हम उसे डिफरेंट पॉइंट्स पर प्लग करें। फिर जब डिफरेंट नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी, तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ लूप्स किस तरह वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो है वो अफेक्ट होते हैं। तो ये चंद एक बेसिक बातें हैं जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, जो शुरू में वो ये बताता है कि आखिर हम किस तरह जो है वो एक सिर्फ एक लूप वाली स्टेशनरी वेव को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें वो कहता है कि हम एक जो है वो मतलब जो है स्ट्रिंग लें और उसे जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान बांध दें और फिर उसे सेंटर से प्लग करें। तो जब हम सेंटर से प्लग करेंगे तो दो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होंगी। अब वो दो ट्रांसवर्स वेव कैसे, वो उसमें ये है कि जब हम प्लग करेंगे तो एक वेव इंसिडेंट है जो कि ट्रैवल करेगी से कि वो राइट की तरफ, और जब वो इस मीडियम के साथ जो रिजिड है उससे टकराएगी तो इससे एक रिफ्लेक्टेड वेव जनरेट होगी। ठीक है, तो इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड। तो इस तरह हमारी जो इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है ये दोनों मिलकर क्या बनाएगी, एक स्टेशनरी वेव बनाएगी। तो ये जो स्टेशनरी वेव है इसकी कितनी नंबर ऑफ लूप्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि जस्ट एक ही लूप जो है वो जनरेट होगी। अब हमारा ये काम है, ये तो एक लूप है, फिर आगे हम 2 और 3 लूप्स के लिए भी जो है वो इन वेव्स को डिस्कस करेंगे। फिर बच्चों, जब ये एक लूप 2 या 3 बन जाएंगी तो हम देखेंगे कि आखिर इसकी जो लेंथ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान क्या रिलेशन है, और फिर एंड में हम देखेंगे कि किस तरह उसकी लेंथ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को मद्देनज़र रखते हुए हम कोई एक इन जनरल फार्मूला बना सकते हैं कि अगर हम कोई भी हमें नंबर ऑफ लूप्स दे दी जाएं तो हम उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को जो वैल्यू है वो हम लिख सकें। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है, जो इन जनरल जो है वो वैल्यू डिराइव करने के लिए वो हम देखते हैं। तो जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपने एक लूप वाली, जैसे जिसे हम फर्स्ट हार्मोनिक कहते हैं, तो वो आपने वेव जनरेट करनी है तो उसे आपने सेंटर से जो है वो प्लग किया था स्ट्रिंग को। अब आप देख सकते हैं कि जो लेंथ है वो लैम्डा ओवर 2 के बराबर है। वो लैम्डा ओवर 2 के क्यों बराबर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर भी नोड है और इस पॉइंट पर भी क्या है, नोड है। ठीक है, अब और सेंटर में एंटी नोड है। अब आपको याद हो कि एक नोड से लेकर एंटी नोड तक का, एक नोड से लेकर अगले नोड तक का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय 2 के बराबर है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं ना कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो लैम्डा ओवर 2 के बराबर है, क्योंकि नोड से लेकर नोड तक का डिस्टेंस है। अब यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लैम्डा किसके इक्वल होगा, 2l के। ठीक हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2l। अब नेक्स्ट जो है वो हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू क्या होगी, v ओवर लैम्डा के। v की वैल्यू v लिखी, लैम्डा किसके इक्वल है, 2l के। तो हम लिख सकते हैं ना f इज इक्वल टू v ओवर 2l। अब v की वैल्यू क्या है, शायद आपको याद हो हमने कहा था कि जो स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। जैसे हमने कहा था कि वो दो फैक्टर, एक है इलास्टिक प्रॉपर्टी और दूसरी है इनर्शियल प्रॉपर्टी। अगर आपको साउंड वाला टॉपिक याद हो तो उसमें हमने लिखा था इलास्टिक मॉडुलस ई डिवाइडेड बाय डेंसिटी जो है उसके बराबर था। यहाँ पर हम लिखेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग टी डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। जो हमारी बुक है उसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग को एफ से और मास पर यूनिट लेंथ को सिंपली एम से ही रिप्रेजेंट किया है, इस वजह से हम उसे यही लिख देंगे, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर f ओवर m। अच्छा, तो इसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी, ये जो v की वैल्यू है इसको आप ये लिखना चाहें स्क्वायर रूट के अंदर f ओवर m, यानी कि टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ, तो ये बच्चों कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे f इज इक्वल टू 1 ओवर 2l इंटू
रूट के अंदर f/m। तो ये फार्मूला बन जाएगा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो ये किसके लिए था? फर्स्ट हार्मोनिक के लिए। यही बच्चों हम प्रोसेस ये जो है वो रिपीट करेंगे सेकेंड हार्मोनिक के लिए और थर्ड हार्मोनिक के लिए। तो बच्चों फर्स्ट हार्मोनिक के बाद हम देखते हैं कि सेकेंड हार्मोनिक में क्या होता है। सेकेंड हार्मोनिक में वो पहले ये बताता है कि आप स्ट्रिंग को प्लग करें 1/4 से। ठीक है, जब आप 1/4 से प्लग करेंगे तो इस तरह दो लूप्स जो है वो जनरेट हो जाएंगी। अच्छा जी, दो लूप जनरेट हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर नोड है, दो लूप जब जनरेट होगी, इधर भी नोड है और इधर भी नोड है। ठीक है, जबकि आप देख सकते हैं इधर एंटी नोड है और इस पॉइंट पर भी एंटी नोड बन रहा है। ठीक हो गया। अब वही काम हम करेंगे, हम लेंथ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन जो है वो फाइंड करेंगे। पहले लेंथ के हिसाब एल जो है वो किसके इक्वल होगा? ये देखिए, नोड से लेकर नोड तक का डिस्टेंस λ/2। ये वाला भी कौन सा? λ/2। ठीक है, तो इस हिसाब से λ/2 और λ/2 मिलकर हाफ लैम्डा मिलकर किसके बराबर आ गया? लैम्डा के। तो L इज इक्वल टू क्या आ जाता है यहाँ पर? लैम्डा। वैसे बुक में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दूसरी लूप के लिए L इज इक्वल टू λ2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप वैसे भी लिखना चाहें तो भी वो भी ठीक है, L इज इक्वल टू λ2 लिख दीजिएगा। अच्छा, या लैम्डा इज इक्वल टू एल आ गया। अब अगर एफ की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, तो वी ओवर क्या आ जाएगा? एल। ठीक है, वी ओवर एल। अब वी के हिसाब से अगर हम वैल्यू लिखें तो 1 ओवर एल और स्क्वायर रूट के अंदर एफ ओवर एम। ठीक है, तो पहले जो फ्रीक्वेंसी आई थी वो आई थी 1 ओवर 2L, अब आई है 1 ओवर L। इसका मतलब ये हुआ कि जब नंबर ऑफ लूप्स बढ़ेंगी, ठीक है, नंबर ऑफ लूप्स जो है वो बढ़ेंगी तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी जो है वो जाहिर है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और क्या, और वेवलेंथ जो है वो पहले से क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। अब हम यही बात जो है वो जब 3 नंबर ऑफ लूप्स होंगी यानी कि थर्ड हार्मोनिक, उसके लिए जो है वो करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या रिलेशन बनता है। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसमें थर्ड हार्मोनिक यानी कि 3 जो है वो लूप्स जनरेट हुई हैं। अब फिर वही काम करेंगे कि हम लेंथ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन फाइंड करेंगे और स्पीड के लिए। अब देखिए लेंथ L इज इक्वल टू क्या आएगी? वो आएगी बच्चे, देखें ये नोड से लेकर नोड तक λ/2 का डिस्टेंस, फिर नोड से लेकर नोड तक का डिस्टेंस ये भी λ/2, और एक नोड से लेकर अगले नोड तक का डिस्टेंस λ/2। तो λ/2 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 3 λ/2 आ जाएगा। ठीक है, सही कर देंगे। L इज इक्वल टू 3 λ/2 और इससे आप देखें कि लैम्डा किसके इक्वल आएगा? 2L डिवाइडेड बाई 3। सही हो गया। तो F किसके इक्वल आएगा? V ओवर लैम्डा के। तो V की जगह V ही, लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा? 2L डिवाइडेड बाई 3, जो कि ऊपर जाके 3V ओवर 2L। अगर आप लिखना चाहें तो 3 ओवर 2L और V की जगह आप पुट कर देंगे F ओवर M का स्क्वायर रूट। F टेंशन को और M मास पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह बच्चों हमने पहले, दूसरे और तीसरे हार्मोनिक के लिए लेंथ, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज को फाइंड किया है एक दूसरे की टर्म में। और बच्चों लास्ट में हम तीनों हार्मोनिक्स को कंपेयर करेंगे और फिर देखते हैं कि आखिर इन तमाम का इन जनरल जो रिलेशन है वो क्या बनता है। अब इसमें बच्चे आप देख सकते हैं कि तीनों हार्मोनिक्स को आपस में कंपेयर किया गया है। अब तीनों हार्मोनिक्स को जब हमने कंपेयर किया तो L की वैल्यू लिखें। L की वैल्यू शुरू में आई λ/2, दूसरे में आई लैम्डा। उस लैम्डा को हम लिख सकते हैं 2λ/2। अच्छा, तीसरे में आई क्या? 3λ/2। ठीक है, तो देखें
पहले को एक किस्म का लिख सकते हैं 1 लैम्डा बाई 2, दूसरे को आप लिख सकते हैं 2 लैम्डा बाई 2 और तीसरे को 3 लैम्डा बाई 2। तो इस हिसाब से जो L का इन जनरल फार्मूला आता है वो आता है n लैम्डा बाई 2, यानी कि अगर फर्स्ट हार्मोनिक था तो n की जगह 1, अगर सेकेंड हार्मोनिक था तो n की जगह 2, और अगर थर्ड हार्मोनिक था तो n की जगह 3 लिख देंगे। तो इसी तरह 3 लैम्डा बाई 2। इसी तरह अगर फोर्थ होता, 4 लूप्स बनती, तो हम क्या लिख देते 4 लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। अब ज़रा वेवलेंथ की तरफ आए। वेवलेंथ के लिए देखें, शुरू में आया लैम्डा इज इक्वल टू 2L, दूसरे में आया सिर्फ लैम्डा इज इक्वल टू L, जिसे हमने 2L डिवाइडेड बाई 2 लिखा है। तीसरे में आया 2L डिवाइडेड बाई 3। अब इसमें देखें कि लैम्डा के हिसाब से क्या फार्मूला बन रहा है, लैम्डा के हिसाब से बन रहा है 2L डिवाइडेड बाई n। ठीक है, यानी कि अगर फर्स्ट आया n नंबर ऑफ लूप्स 1 थी तो डिवाइडेड बाई 1, 2 था तो डिवाइडेड बाई 2 और 3 था तो डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, तीसरा देखें, ठीक है, वो हम कहें लिखेंगे f के लिए। f जो है वो किसके बराबर आ रहा है, पहले में देखें क्या आया था v ओवर 2L, दूसरे में क्या आया v ओवर L, जिसे हम लिख सकते हैं 2v ओवर 2L, तीसरे में f में क्या आया था 3v ओवर 2L। तो इस हिसाब से देखें क्या फार्मूला बन रहा है, v ओवर 2L सभी में ही है और साथ में n, यानी कि अगर नंबर ऑफ लूप 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3। अच्छा, इसके लिए हार्मोनिक्स के हिसाब से एक और फार्मूला भी लिखा जा सकता है, और वो क्या, इधर सॉरी साथ में लैम्डा n आना चाहिए था और इधर fn। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ लूप्स होंगे उसी के हिसाब से ये जो है वो चेंज होता रहेगा। अच्छा जी, अब और क्या रह गया, हाँ, ये जो पहले से अगर हम रिलेट करें, जो v ओवर 2L है वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर हम f1 को, f1 जो बेसिक हार्मोनिक है वो v ओवर 2L है। तो इस हिसाब से अगर आपको f1 फाइंड कर लें तो fn को आप यूँ भी लिख सकते हैं nf1, कि f1 तो वही रहेगा v ओवर 2L, f2 क्या होगा 2f1, यानी कि 2 इंटू वी ओवर 12, वी ओवर 12 आपको पता है f1 के बराबर है। इसी तरह अगर f5 पूछो तो f5 क्या होगा f51, और f1 की वैल्यू क्या है v ओवर 12। तो इसी तरह आप किसी भी हार्मोनिक की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो जो ये पता चलता है कि जो स्टेशनरी वेव्स हैं इन अ स्ट्रिंग वो मतलब हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसीज के साथ जो है वो लाई करती हैं, यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f1, इसी तरह f2 और f3। और वो जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन डिसाइड करता है, वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है, वो आप देखें f इज इक्वल टू, हमने क्या था, क्या कहा v ओवर 2L जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अब v किस पर डिपेंडेंट था, वो डिपेंडेंट था टेंशन इन द स्ट्रिंग पर और मास पर यूनिट लेंथ पर। यानी कि जो हम अगर सेटअप करना चाहते हैं टेंशन स्टेशनरी वेव्स को किसी स्ट्रिंग के अंदर, तो हमें उस ख़ास फ्रीक्वेंसी की वेव ही प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम उस फ्रीक्वेंसी के अलावा कोई और मतलब स्टेशनरी वेव सेट और फ्रीक्वेंसी की स्टेशनरी वेव सेट करना चाहते हैं जो कि इन हार्मोनिक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो जो है वो जल्दी डाई आउट हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसा कि मैं बनाऊं कि ये था, ठीक है ना, हमने सेटअप किया तो एक इंसिडेंट वेव थी, एक रिफ्लेक्टेड वेव थी, और जिसे हमने f1 का नाम दिया, ठीक है ना, जो बेसिक फ्रीक्वेंसी थी। अब मैं चाहता हूं कि वो बेसिक फ्रीक्वेंसी के अलावा किसी और लेंथ की, ठीक है ना, किसी और लेंथ की जो है वो, मतलब ये लूप बड़ी हो और ये छोटी, इसी तरह ये लूप बड़ी हो और ये छोटी, ये बड़ी लूप है और ये फ़र्ज़ करें स्मॉलर लूप है, यानी कि दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, और इस तरह स्टेशनरी वेव्स को सेटअप करने की कोशिश करता हूँ तो ये जो है वो वेव जल्दी डाई आउट हो जाएगी। ठीक है, तो ये यानी कि हार्मोनिक्स को फॉलो करती हैं, और ये जो फ्रीक्वेंसी है या जो हार्मोनिक्स हैं ये किसके पे डिपेंडेंट है, ये 3 मेन फैक्टर्स थे जिन पर डिपेंडेंट है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और क्या थी टेंशन इन द स्ट्रिंग, और क्या थी मास पर यूनिट लेंथ पर। तो आज का बच्चों टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होते हैं, पढ़ लीजिएगा, और अगर आपका कोई मसला हो तो लाजमी पूछिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।